गुड मॉर्निंग बच्चों। कल की वीडियो में हमने माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन और माध्य के सापेक्ष माध्य विचलन ये हमने सीखा था। अब इसकी कुछ परिसीमाएं होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं, जिसकी वजह से ये माध्य विचलन वाला मेथड हर एक में नहीं लग सकता। जैसे कि बहुत अधिक विचरण या बिखराव वाली श्रृंखलाओं में माध्य का उपयुक्त माप नहीं है, और माध्यिका के सापेक्ष माध्य विचलन इस पर भी हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हमें निरपेक्ष मान निकालना होता है। जितने माइनस वाले नंबर हैं वो भी सब प्लस हो जाते हैं, तो एक सही से गणना हमारी नहीं हो पाती इसमें। तो इसके लिए हम प्रकीर्णन की दूसरी माप लेते हैं, जैसे कि प्रसरण और मानक विचलन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें हम विचलनों का वर्ग लेते हैं। प्रसरण, माध्य प्रसरण, वेरिएंस, माध्य सिर्फ इसको प्रसरण भी बोलते हैं, प्रसरण वेरिएंस। इसको शो करते हैं सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा का वर्ग सिग्मा स्क्वायर। ये जो ना सा बना आधा ना, ये सिग्मा कहते हैं इसको। तो सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n सिग्मा। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है। ये तो योग वाला सिग्मा है और ये प्रसरण वाला सिग्मा है। तो 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का होल स्क्वायर। मानक विचलन क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन। मानक का मतलब स्टैंडर्ड, विचलन का मतलब डेविएशन। इसको हम सिग्मा से शो करते हैं। इसी का अंडर रूट, जो हमने ऊपर वेरिएंस निकाला है, इसी का अंडर रूट मानक विचलन होता है। अब जो इस एक्सरसाइज में हम फार्मूले यूज़ करेंगे, मेन वो 3 फार्मूले हैं। पहला बता रही हूँ, जिसमें कि आपको यदि प्रेक्षण x1 x2 एंड सो ऑन xn दिए हों, तब प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा xi का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ n जो है वो प्रेक्षणों की संख्या है। एक सूत्र हम ये यूज़ करेंगे। अगर हमें x और f दोनों दिए हों, बारंबारता भी दी हुई हो, तो हम सूत्र यूज़ करेंगे सिग्मा स्क्वायर सिग्मा fi xi का स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi xi अपॉन सिग्मा fi का होल स्क्वायर। ये जो ऊपर हमें दिया था सिग्मा xi, यहाँ दोनों जगह हमने एफ और लगा दिया। नीचे n संख्या है, ये सिग्मा fi, यहाँ भी n की जगह सिग्मा fi, और यहाँ पे ऊपर हमने xi के साथ fi हमने और जोड़ दिया। देखो xi के साथ fi, यहाँ भी xi के साथ fi जोड़ दिया हमने, और n संख्याएं होती हैं, नंबर संख्या, यहाँ सिग्मा fi कर दिया हमने, यहाँ भी सिग्मा fi। एक होगा लघु विधि से, अगर शॉर्टकट मेथड लघु विधि लेनी है, सारे आपको मैं समझाऊंगी बाद में क्वेश्चंस के साथ। उसमें प्रसरण निकालने का सूत्र होता है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर सिग्मा fi di का स्क्वायर अपॉन सिग्मा fi माइनस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi का होल स्क्वायर। यहाँ पे di xi माइनस a अपॉन h के इक्वल होता है। ए हमारा कल्पित माध्य है और h हमारा जो हमें वर्ग अंतराल दिए होते हैं उनका अंतर होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम एग्जाम्पल 8। निम्नलिखित आंकड़ों के लिए प्रसरण तथा मानक विचलन ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े हमें दिए हुए हैं। आंकड़े लिखा हो या प्रेक्षण, एक ही बात होती है। चाहे आंकड़े लिख दो चाहे प्रेक्षण लिख दो, एक ही बात है। तो इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम। xi जितने भी नंबर हैं 6, 8, 10, 12 ये सब ने ये सब ने सीधी लाइन में लिख दिए। यहाँ पे सबका स्क्वायर करा, xi का स्क्वायर करा, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 10 को 10 से गुणा किया 100 आ गया, 12 को 12 से अगर 144 आ गया, 14 का वर्ग 196, 16 का वर्ग 256। तो हमने यहाँ सबके वर्ग कर लिए। अब ये पूरी लाइन को जोड़ लिया और इस पूरी लाइन को जोड़ लिया। अब कुल प्रेक्षण है हमारे 10, कैसे 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10 प्रेक्षण है कुल, तो ये स्मॉल n हो गया। सिग्मा एक्स, जो एक्स वाई लाइन में हम जोड़ रहे हैं उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स, मतलब एक्स का योग, सिग्मा एक्स आई, ये 150 हो गया, और ये हो गया सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर 2580। सूत्र इसमें एक्स आई लगा दो सब में। प्रसरण का सूत्र है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स आई स्क्वायर आया 2580 और कुल प्रेक्षण 10 हैं। सिग्मा एक्स आई 150 अपॉन 10। अब क्या किया हमने, 0 से 0 कट कर दिया, 258, यहाँ 0 से 0 कट करा, ये 15 का वर्ग आ गया। 258 में से 225 गए 33, एक आंसर ये आ गया प्रसरण। अब निकालना मानक विचलन। अब 33 का हम वर्गमूल निकालेंगे, ये 33 का वर्गमूल निकालना है। इसके आगे हम अपने आप से डेसिमल लगा के 0 0 0 0 लगा देते हैं। अब डेसिमल के पहले वाले का अलग पेयर बनाओ, डेसिमल के बाद में अलग पेयर बनाओ, 2 2 के ऊपर लाइन खींचो। अब वो नंबर लो जिसको उसी नंबर से हम गुणा करें तो 33 या उससे कम आए। तो ये 25 25 25, 5 5 द 25, क्योंकि 6 6 तक कर देंगे तो 36 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 13 में से 5 गए 8। अब ये डेसिमल ऊपर लेके जाओ और ये 2 0 को यहाँ नीचे ले आओ इकट्ठा। अब 5, जो भी ऊपर नंबर लिखो उसे 2 से गुणा करो, ये 5 को 2 से गुणा करा 10 आ गया। अब वो नंबर यहाँ लिखेंगे, सेम नंबर यहाँ लिखेंगे, जो नंबर यहाँ लिखेंगे वही नंबर यहाँ लिखेंगे, और 800 से कम या 800 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम 7 से कर देने तो ये हो गया 749 और 7 एकम 7, ये 7 को इस पूरे नंबर से गुणा करनी है हमने। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 4 गए 5, ये 2 0 ऊपर से उतार लेंगे। अब जो भी नंबर ऊपर है 57 है पूरा नंबर, 57 को 2 से गुणा करो, 2 से 14, 2 5 10 और 11। अब वो नंबर आना चाहिए कि वो नंबर हमें यहाँ लिखना है जिसको हम गुणा करें ऊपर और नीचे। अगर हम 4 से गुणा करते हैं तो देखो 4 से गुणा करा, 4 4 16, 4 4 16 17, 4 4 5, ये 4 एकम 4, 10 में 6 गए 4, 9 में 7 गए 2, 10 में से 5 गए 5, 5.74, ये इसका आंसर आ जाएगा। एक आंसर हमारा आ गया 5.74। अब इसी पे बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1 है, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। ये हमें नंबर दे दिए हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया हमने, ये नंबर सारे हमने एक लाइन में लिख लें। इनका हमने वर्ग कर दिया, 6 का वर्ग 36, 7 को 7 से गुणा 49, 10 को 10 से करा 100 आ गया। प्रेक्षणों की संख्या 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक्स वाले का योग किया एक्स आई का तो 72 आ गया, एक्स आई स्क्वायर वाले का योग किया तो 722 आ गया। माध्य एक्स बार सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। अब एक्स आई के नीचे वाला योग सिग्मा एक्स आई होता है 72 और एन हो गया 8, 8 निम 72, तो माध्य आ गया 9। प्रसरण निकालना अब हमने, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स आई अपॉन एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स आई का स्क्वायर 722, एन 8 है। अब सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स अपॉन एन ये चीज़ हो गई, तो ये एक्स बार हो गया, ये एक्स बार 9 है हमारा, तो ये सिग्मा एक्स आई अपॉन एन 9 के इक्वल है, तो यहाँ 9 लिख दिया, 9 का वर्ग 9 निम 81। इसको इससे भाग करेंगे, 722 को 8 से भाग करो, 90.25 आ जाएगा। इस 90.25 में से 81 घटाओ तो 9.25। इसका माध्य आ गया 9 और प्रसरण आ गया 9.25। सेकंड क्वेश्चन, दिए गए आंकड़ों के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। प्रथम n प्राकृत संख्याएं, इनका हमें निकालना है। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य और प्रसरण निकालना है हमने। एक्स आई हमने प्रथम n संख्याओं को मान लिया, 1 2 3 डैश 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 n तक।
ये प्रथम एन संख्या हो गई। हमें इसके वर्ग करना है, 1 का स्क्वायर, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, ऐसे n का वर्ग। प्रेक्षणों की संख्या है n। सिग्मा xi ये प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग। ऐसा तो मैं एक क्वेश्चन मैंने, जबकि सिलेबस में नहीं था आपका कोविड-19 की वजह से ये एक्सरसाइज आपकी, लेकिन फिर भी मैंने उस टाइम आपको ये सूत्र बता दिए थे, एक क्वेश्चन ऐसा करवाया भी था मैंने। तो n प्राकृत संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1/2 होता है, ये सूत्र है, याद कर लेना इसको। सिग्मा xi का स्क्वायर प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन n का स्क्वायर। ये भी सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये सूत्र भी आपको याद करना है। माध्य x बार सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi क्या है इसमें, n इंटू n प्लस 1/2, और ये n पहले से नीचे लिखा हुआ है तो 1/n इसको नीचे कर दिया। इस n से ये n कैंसिल हो गया, n प्लस 1/2, ये माध्य आ गया। अब प्रसरण निकालते हैं हम। सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। सिग्मा xi का स्क्वायर n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n नीचे है ये वाला, 1/n कर दिया इसका, माइनस अब ये सिग्मा xi अपॉन n, ये भी तुमने ऊपर निकाला है, सिग्मा xi अपॉन n एक्स बार के इक्वल होता है ये, और एक्स बार की वैल्यू हम निकाल चुके हैं n प्लस 1/2, तो ये हमने n प्लस 1/2 लिख दिया का स्क्वायर। n से n कैंसिल हो गया इसमें, यहाँ बचा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, नीचे 6 था, मैंने इसको 2 पार्ट्स में कर दिया, 2 इंटू 3 कर दिया 6 को, माइनस n प्लस 1/2 n प्लस 1/2। अब यहाँ भी n प्लस 1/2 आ रहा है, यहाँ भी n प्लस 1/2 आ रहा है, दोनों को कॉमन ले लिया हमने। यहाँ से बचा 2n प्लस 1/3, ये लिख दिया, माइनस यहाँ से n प्लस 1/2, ये लिख दिया। ब्रैकेट के अंदर वाले हमने एलसीएम लिया, 3 इंटू 2 6, तो 3 2 दा 6 होता है, 2 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 2 3 दा 6, तो 3 आया, तो 3 को हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ। 4n प्लस 2 माइनस 3n माइनस 3, 4n में से 3n गए, n बचे, 2 में से 3 गए, -1 बचा। अब ये हो गया n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 और 6 2 दा 12। ये a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लग गया, n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 12। आंसर आ गया माध्य n प्लस 1/2 और प्रसरण n स्क्वायर माइनस n अपॉन 12। थर्ड क्वेश्चन, 3 के प्रथम 10 गुणज का माध्य तथा प्रसरण ज्ञात कीजिए। 3 के प्रथम 10 गुणज, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 4 दा 12, 3 5 दा 15, 3 6 दा 18, तो 3 10 दा 30, 10 गुणज हो गए टोटल। यहाँ पे xi लिया हमने, सारे एक लाइन में लिख दिए, 10 के 10 नंबर। xi का स्क्वायर करा हमने, यहाँ पे इनका योग करा 165, इनका योग करा 3465 आ गया। अब क्योंकि 10 गुणज हैं तो प्रेक्षणों की संख्या 10 है, मतलब माध्य निकालो। x बार इजिकल टू सिग्मा xi अपॉन n। सिग्मा xi यहाँ देखो 165 आया, n ये 10 है हमारे पास, तो ये 16.5 आ गया ये। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस सिग्मा xi अपॉन n का होल स्क्वायर। सिग्मा xi का स्क्वायर है 3465, अभी ऊपर योग किया था, n 10 हो गया। सिग्मा xi अपॉन n अभी हमने ऊपर निकाला x बार, सिग्मा xi अपॉन n 16.5 यहाँ लिख दिया हमने। अब 3465 को 10 से भाग करोगे तो 1 0 है, तो एक डिजिट डेसिमल पीछे हो जाता है, तो 346.5 आ गया। 16.5 का वर्क करोगे, आसान तरीका बताती हूँ तुम्हें इसका, 16.5 का वर्क करना है आपको, तो यहाँ पे 5 का वर्क करो, 25 आ गया, ये 25 लिख दिया। फिर डेसिमल है तो डेसिमल लगा दिया। अब ये 16 लिखा है, 16 को एक नंबर बढ़ा, 16 को 17 से गुणा करो, एक नंबर बड़े से, तो ये 272 आ जाएगा। 16 को 17 से गुणा करोगे तो 272 आएगा। इसको इसमें से इसको माइनस करोगे 74.25, माध्य आ गया 16.5 और प्रसरण आ गया 74.25।
अब दूसरे टाइप के आगे क्वेश्चन, माध्य और प्रसरण ज्ञात कीजिए। एक्स आई ये हमें दे रखा है, एफ आई हमें दिया हुआ है इसमें। अब एक्स आई की हमने एक लाइन बना ली, एक लाइन एफ आई की बनाई हमने, एफ आई एक्स आई कर दिया, एफ आई एक्स आई का स्क्वायर करा, इन दोनों को गुणा करोगे, एफ आई एक्स आई ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 10 4 द 40, 14 7 द 98, इन सबको गुणा करके ये लिख दिया। और फिर एफ एक्स को एक बार और एक्स से करोगे, 6 को 12 से करोगे 72 आ जाएगा, 10 को 40 से करोगे 400 आ जाएगा, 14 को 98 से करोगे 1372, 18 को 216 से तो 3888। ऐसे इन दो लाइनों को गुणा करके हम यहाँ लिखते रहेंगे, फिर इनका योग कर देंगे। हम तीनों लाइनों का योग करेंगे, ये योग लिख दिया यहाँ पे, इन तीनों लाइनों का योग करा। पहले हमें माध्य निकालना है। इसमें माध्य है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब सिग्मा एफ आई एक्स आई ऊपर योग जो है 760 आया उसका, और सिग्मा एफ आई का 40 आया। 0 से 0 कटी, 76 को 4 से भाग करोगे तो 19 आता है। अब प्रसरण सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। अब सब जगह एफ एफ और लग गया। देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर ये हमने ऊपर निकाला 16176, सिग्मा एफ आई ये भी ऊपर लिया हमने 40 आया, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई ये हम ऊपर निकाल चुके हैं। यहीं पे एक्स बार है ये 19 आ गया, तो इसकी जगह हमने 19 लिख दिया। अब 16176 को 40 से भाग करोगे तो 404.5 आएगा, 19 का वर्ग करोगे 361 आएगा, 43.4 आ गया माइनस करने पे। माध्य 19 और प्रसरण 43.4। अब माध्य और प्रसरण ज्ञात करना है हमने। एक्स आई में दिया हुआ है, एफ आई दिया हुआ है, एक्स आई को सीधी लाइन में लिख दिया, एफ आई को सीधी लाइन में लिख दिया हमने, ये 3 2 3 2 6 3 3 ये सब लिख दिया। एफ आई एक्स आई करा, 92 को 3 से करा 276, 93 को 2 से करा 186, 97 को 3 से करा 291, 98 को 2 से करा 196। ऐसे इन दो लाइनों की हम गुणा करके यहाँ लिख देंगे। अब एफ एक्स को हम एक्स आई से फिर से करेंगे, फिर एफ एक्स आई का स्क्वायर बन जाएगा ये हमारा यहाँ पे। तो इन दो लाइनों की फिर से गुणा करें, 92 की 276 से ये आ गया, 93 की 186 से ये आ जाएगा, 97 की 291 से ये आ जाएगा, 98 की 196 से ये आ जाएगा। ऐसे इन दो लाइनें गुणा करते जाएंगे और सबका योग हम कर लेंगे। एफ आई वाली लाइन का योग करा, एफ एक्स वाली लाइन का योग करा और एफ एक्स का स्क्वायर वाली लाइन का योग कर लिया। माध्य एक्स बार है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई एक्स आई 2200 है और सिग्मा एफ आई 22 है, 22 एकम 22, आगे 2 जीरो और 2 जीरो लगा दी, 100 आ गया इसमें। प्रसरण है सिग्मा स्क्वायर, ये भी सिग्मा है ये भी सिग्मा है, दोनों को बोलना सिग्मा ही है। ये सिग्मा योग वाला है, ये सिग्मा प्रसरण वाला है। सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर हमने ऊपर 220640 लिया हमने, योग था। सिग्मा एफ आई 22 है, ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, देखो ये क्या है एक्स बार के इक्वल है, तो उसकी जगह यहाँ एक्स बार भी लिख सकते हो पहले। अब इसको इससे भाग करोगे तो 10029.09 आएगा। एक्स बार 100 है, 100 का वर्ग 10,000 आ गया। अब 10,000 29.09 में से 10,000 माइनस करेंगे, 29.09 इसका आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल 9, प्रसरण व मानक विचलन ज्ञात कीजिए। एक्स आई वाई लाइन ले ली, एफ आई की लाइन ले ली हमने, एक्स आई को सीधी लाइन में लिख दिया, एफ आई को भी लिख दिया। इन दो की गुणा करी, एफ आई एक्स आई की, 4 × 12, 8 × 5 = 40, 11 × 9 = 99, 7 × 5 = 85। ऐसे इन दो लाइनों को गुणा करा। अब एफ एक्स वाई लाइन को एक्स वाई लाइन से गुणा करेंगे, तब एक्स का स्क्वायर बन जाएगा। तो 4 × 12 48, 48 था 320, 11 को 99 से करेंगे तो 1089 आएगा, 17 को 85 से करेंगे 1445 आएगा। तो ऐसे इन सबके गुणा करते जाना है, यहाँ लिख देंगे। अब इन तीनों लाइनों का योग करेंगे हम। माध्य निकालना नहीं है लेकिन निकाल देते हैं।
ये है एक्स बार सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स आई 420 है अपॉन 30, 0 से 0 कैंसिल, और यहाँ कट करोगे 3 1 3 4 14 आ जाएगा ये। प्रसरण सिग्मा का स्क्वायर सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर। सिग्मा एफ आई एक्स आई का स्क्वायर 7254 अपॉन 30 माइनस ये एक्स बार होता है, एक्स बार का स्क्वायर लिख दिया। इसको इससे डिवाइड करेंगे 241.8, इस पूरे का अब 30 से डिवाइड कर दो सीधा, कटिंग करनी तो वो भी करके उसके बाद डिवाइड कर देना। एक्स बार 14 है, 14 का स्क्वायर 196, इसमें इसको माइनस करेंगे 48.8। सिग्मा मानक विचलन निकालना है, 45.8 का अंडर रूट करेंगे हम 6.77 आ जाएगा। अभी तो मैंने अंडर रूट करना सिखाया भी है। मानक विचलन 6.77 और प्रसरण 45.8, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो इसमें एक्स और एफ आई लाइन है, मैं क्वेश्चन में दे दिया लघु विधि से करो। 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। लघु विधि उन्हीं क्वेश्चंस में लगती है जिसमें इसका अंतर सबका बराबर हो, उन क्वेश्चंस में हम लघु विधि लगा सकते हैं। अब इनमें सब में एक का अंतर है तो इसको हम लघु विधि से करते हैं सॉल्व। एक्स आई की लाइन ले ली हमने, एफ आई की लाइन लिख ली हमने। अब इसके बाद लघु विधि में हमें चाहिए होता है डी आई। डी आई का मैंने तुम्हें सूत्र बताया अभी स्टार्टिंग में, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। ये मैंने बताया था ये कल्पित माध्य होता है, मान लेते हैं माध्य, इसको हम एक्स वाई लाइन में से मानते हैं। जो एक्स आई की लाइन होती है ये एक्स आई की लाइन है, हमें कल्पित माध्य एक्स आई वाई लाइन में से मानना होता है। एक्स आई की लाइन ये है तो बिल्कुल जो बीच में होता है तकरीबन, जैसे ये 64 ये बीचों बीच है, 1 2 3 4, 4 इसके ऊपर है, 1 2 3 4, 4 इसके नीचे है, तो बीच का जो नंबर होता है उसको हम कल्पित माध्य मानते हैं। डी आई हो गया एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, हमने यहाँ पे लिख दिया माना ए 64, ये कल्पित माध्य है, यहाँ पे ये कल्पित माध्य लिख दो इसको, माना कल्पित माध्य ए 64 है और एच है 1, क्योंकि सब में अंतर जो है वो 1 1 का है तो एच 1 हो गया। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, ए 64 है तो 60 में से 64 को माइनस करा -4, एच 1 है, 1 से भाग करेंगे तो -4 ही रहेगा। देखो जैसे डी आई है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई हमारे पास 60 है, यहाँ पे देखो 60 है, 60 में से ए को 64 लिया हमने, ये लिखा हुआ ए को 64 माना है, तो 60 में से 64 को माइनस करा, एच 1 है, 60 में से 64 को माइनस करोगे -4 अपॉन 1, -4 आएगा। यहाँ पे -3 अपॉन 1 -3 आएगा, या -2 अपॉन 1 -2 आ जाएगा ये, -4 -3 -2 -1। अब 64 में 64 को माइनस करोगे तो 0 आएगा, 65 में 64 को माइनस करोगे 1 आएगा, 66 में से 64 को माइनस करोगे 2 आता है, फिर 3 और 4। देखो डी आई करने का ये फ़ायदा है कि जिसको हम कल्पित माध्यम मानते हैं वो तो 0, उससे ऊपर वाले सारे -1 -2 -3 -4 होते हैं, और उससे नीचे वाले 1 2 3 4 ये होते हैं। लघु विधि में ये आसान होता है, इसमें कैलकुलेशन करनी आसान होती है। अब हम एफ आई डी आई करेंगे, एफ आई डी आई -4 को 2 से करो -8, -3 को 1 से करो -3, 12 को -2 से करोगे -24 आएगा, 29 को -1 से करेंगे -29 आएगा, 25 को 0 से करोगे 0 आएगा, ऐसे इन सबको गुणा करोगे तो ये लाइन आपकी आ जाती है। अब ऊपर वाले इन सब का योग हो गया, माइनस वालों का योग -64 और प्लस वालों का योग इनका भी 64 आएगा। 64 में 64 गए, 0 बचेगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, 0 आ गया। अब हम एफ आई डी आई, इसको डी आई से गुणा करेंगे, इन दो लाइनों के गुणा करेंगे, 8 चौक 32, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 9, माइनस माइनस प्लस हो गया, 24 दूनी 48, 29 से कम 29, 0 को 0 से करो 0 ही आएगा। ऐसे इन दो लाइनों के गुणा करके यहाँ लिख देंगे हम। अब एक तो हमें इसमें एफ़ की लाइन का योग करना पड़ता है, एक एफ आई डी आई की और एक एफ डी आई स्क्वायर की, इन 3 लाइनों का योग करना होता है हमें माध्य निकालने के लिए।
माना कल्पित माध्य 64 H1 है। माध्य का सूत्र होता है A प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। ये सूत्र आप लिख लीजिएगा अपने पास। A 64 है, सिग्मा एफ आई डी आई 0 हो गया, सिग्मा एफ आई 100 आ गया, ऊपर से देखो 100, और H हो गया 1। अब 0 को किसी से भी गुणा करो, किसी से भाग करो, ये सारा 0 बन जाएगा इतना पूरा का पूरा, क्योंकि 100 से भाग करोगे तो भी 0, 1 से गुणा करोगे तो भी 0। 64 प्लस 0 64 आ गया माध्य हमारा। प्रसरण पे आते हैं। सिग्मा स्क्वायर इजिकल टू एच स्क्वायर सिग्मा एफ आई डी आई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का स्क्वायर। H 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर हो गया ये एफ आई डी आई का स्क्वायर, यहाँ योग ऊपर करा था हमने 286 आया था, और सिग्मा एफ आई 100 है, एफ आई डी आई 0 है और एफ आई 100 है, तो ये तो पूरा 0 बन जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 286 को 100 से भाग करो, 2 0 आ रही नीचे तो 2 डिजिट डेसिमल पीछे चला जाएगा, 2.86 माइनस 0 तो 2.86 आ जाएगा। मानक विचलन ST, हम प्रसरण का वर्गमूल करेंगे तो मानक विचलन आता है। प्रसरण हमारा 2.86 है, इसको वर्गमूल करेंगे हम। देखो इसका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, डेसिमल से पहले के जोड़े बनते हैं और डेसिमल के बाद के। डेसिमल से पहले एक नंबर है तो अकेला हम लगा देंगे इस पर, डेसिमल के बाद में जोड़ा या बना देंगे, और करने हैं ये एक और बना दिया हमने। अब 2, हमारा 2 नंबर आना चाहिए, किसी भी नंबर को उससे गुणा करो 2 आए, अगर या 2 से कम आए। 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 में से 1 गया 1, डेसिमल ऊपर चला गया। 86 को नीचे उतार लेंगे, जो ऊपर नंबर लिखा है उसको 2 से गुणा करो, 2 एकम 2 यहाँ लिख दिया। अब हमें वो यहाँ पे एक ऐसा नंबर लिखना है, वही नंबर सेम हमें यहाँ लिखना है जिससे कि ये 186 या उससे कम आए। तो अगर हम 6 से करते हैं, 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। अगर हम 27 से करेंगे तो देखो आगे निकल जाएगा, 7 7 49, 4 7 दूनी 14 और 4 18, 189 आ गया जो कि 186 से बड़ा है। तो 26 को 6 से करेंगे 156, ये आ गया 30। अब ये 2 0 उतार लेंगे नीचे, ऊपर का नंबर है 16, 16 दूनी 32। अब ये 32 है, यहाँ 3 है और यहाँ 30 बड़ा नंबर है काफ़ी, तो 9 से करेंगे इसको। 9 से करके देखते हैं, 329 को 9 से करा, 9 में 81, 8 9 18 और 8 26, 2 29 27 और 2 29 आ गया, इससे कम आ गया तो 2961। तो इसका वर्गमूल आ गया हमारा 1.69। हमने इसको लिख दिया 1.69। आपको रफ में शो करके दिखाना है वर्गमूल, यहाँ पे मैंने शो नहीं करा, मैंने रफ में करके दिखाया, आपको साइड में शो करके दिखाना है, ये डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे आप। माध्य 64 और मानक विचलन 1.69। अब करते हैं सतत बारंबारता बंटन। एग्जाम्पल 10 कर रहे हैं पहले हम। निम्नलिखित बंटन के लिए माध्य, प्रसरण और मानक विचलन ज्ञात कीजिए। एग्जाम्पल 10 और एग्जाम्पल 12 दोनों सेम है। हम इस तरह के जो सतत बारंबारता बंटन वाले हैं वो सभी क्वेश्चन लघु विधि से करेंगे। एग्जाम्पल 12 भी ऐसे लघु विधि से करा हुआ है, तो मैं इस दोनों क्वेश्चन में से जो भी आया आप लघु विधि से करोगे तो ये मेन एग्जाम्पल 12 का सोल्यूशन। आप ये सोच के चलो 10 और 12 का एक ही है, तो 12 का कर रही हूँ मैं। वर्ग दे रखे हैं हमें, ये सारे बारंबारता दी हुई है, हमने वर्ग की लाइन बना ली है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से बारंबारता FI 3 7 12 15 8 3 2, योग करा 50 आ गया। मध्य बिंदु इन दोनों का वर्ग के जो नंबर हैं, 30 और 40 के बीच का नंबर 35 होता है, 40 और 50 के बीच का नंबर 45, ऐसे इन सब के बीच के नंबर हमें लेने हैं। लघु विधि में आपको पता है सूत्र लगता है DI XI माइनस A अपॉन H। हमें A चाहिए, A मैंने बताया था XI वाली लाइन में से लेते हैं, XI की लाइन ये वाली है, इस लाइन में देखो
जो बीच में नंबर हो, तो 65 बीच में आ रहा है, ये 3 नंबर इसके ऊपर है और 3 नंबर इससे नीचे है। एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एच क्या है इसमें, जो इनका अंतर है, 30 और 40 में 10 का फ़र्क है, चाहे आप ऐसे देख लो, 40 और 50 में 10 का फ़र्क है, 50 और 60 में 10 का फ़र्क है, चाहे आप ऐसे देख लो 40 और 50 में फ़र्क 10 का है, तो दोनों तरफ से सेम अंतर होगा, तो एच हमारा हो जाएगा 10। कल्पित माध्य ए 65 मान लिया और एच मान लिया 10। अब सूत्र है हमारे पास डी आई इजिकल टू एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, यहाँ पे पहले वाले पे आ जाओ, ये 35 लिखा है एक्स आई, तो 35 माइनस 65 अपॉन 10, यह आ जाएगा माइनस 35 अपॉन 30 अपॉन 10, 0 से 0 कटा, -3 आ गया। अगला करोगे, अगले 45 लिखा है, तो इसको भी ऐसे करके देखो, डी आई हो गया इसमें 45 माइनस 65 अपॉन 10, 20 अपॉन 10, ये आ गया 2, -3 -2 -1 0 1 2 3। तो इसमें लघु विधि में ये हमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है इसमें कि इसके में सब नंबर बहुत छोटे छोटे आ जाते हैं, जिससे कि गुणा वगैरह करने में आसानी रहती है। और जो कल्पित माध्य वाला वो 0 होगा, उसके ऊपर के -1 -2 -3 और उससे नीचे के 1 2 3। अब अगला स्टेप होता है एफ आई डी आई का। एफ आई डी आई, इन दो लाइनों को गुणा करेंगे, एफ आई और डी आई, 3 3 9 माइनस का, 7 दूनी 14 -14 हो गया, 12 एकम 12 -12। तो ऐसे इन दो लाइनों को गुणा करके यहाँ पे लिख देंगे। और ये देखो 6 और 6 12, ये दोनों इससे कट जाएगा। देखो आसान तरीका बताती हूँ, 6 और 6 6 6 12 12 इससे कट गया। अब बचा 8, ये -14 और -9 -23 में से 8 गए, -15 आ गया ये एफ आई डी आई का स्क्वायर। अब एफ आई डी आई ये है, इसको डी आई से कर देंगे, तो एफ आई डी आई का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि डी आई 2 बार हो रहा है। एफ आई डी आई का स्क्वायर, तो इन दो की गुणा करनी है हमें, -3 के -9 से 27, -2 के -14 से 28 आ जाएगा, -1 के -12 से करोगे 12 आ गया, 0 के 0 से 0 आ गया, 1 के 8 से करोगे 8 आ गया, 2 की 6 से करोगे 12 आ जाएगा, 3 की 6 से करोगे 18 आ जाएगा। ये मैंने तुम्हें कट करने का शॉर्ट मेथड बताया है। आप ये कट करना मत, अपने हिसाब से चाहे इन तीनों को योग करो, इन तीनों को योग करो, माइनस कर दो, ये भी आसान मेथड है और लिखने का, लेकिन कट शो नहीं करोगे आप इसमें। अब माध्य निकालने हमें, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपन सिग्मा एफ आई इंटू एच, ये 65 है, सिग्मा एफ आई डी आई -15 है, सिग्मा एफ आई 50 है, एच 10 है, ये इससे कटा, 5 3 15 आ गया, -3 हो गया, तो 65 में से 3 गए, 62 आ गया। यहाँ पे प्रसरण निकालना है, सिग्मा स्क्वायर एच का स्क्वायर सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, एच है 10 का वर्ग, सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर 105 है, सिग्मा एफ आई 50 है, यहाँ पे ये -15 है, सिग्मा एफ आई 50 है। इसको कट करो, ये 10 आ गया, ये 5 दूनी 10 1, ये कट शो भी करना है आपको, 21/10 आ गया यहाँ पे शो करोगे, 5 3 15, ये 10 -3/10 का वर्ग आ गया। 21 को 10 से भाग करो, 1 0 है तो डेसिमल 1 डिजिट पीछे आएगा, 2.1। यहाँ 3/10 है तो 0.3, इसका वर्ग हो गया। ये 10 गुना 10 100 हो जाएगा, ये 2.1, और माइनस ये 0.3 को 0.3 से गुना होगा, 3 3 होता है, और 1 और 2 के बाद डेसिमल लगना है, 1 और 2, तो 0.09 आ जाएगा। ये मैं गुणा करेंगे तो 2.1 में से 0.09 माइनस करोगे 2.01 आ गया, इसको 100 से गुणा करोगे तो 201 आ जाएगा। मानक विचलन सिग्मा होता है √201, क्योंकि ये सिग्मा स्क्वायर है हमारे पास, 201 का वर्गमूल करोगे 14.18 आ जाएगा। माध्य 62, प्रसरण 201 और मानक विचलन 14.18, ये इसका आंसर आएगा। एग्जाम्पल 11 भी देखो। अब जैसे इसमें एक्स आई है
3, 8, 13, 18, 23। देखो सब में बराबर का अंतर है, तो एक्स आई हो गया, एफ आई उतार लिया हमने, डी आई। अब सब में 5 5 का फ़र्क है, देखो डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब इसमें हम कल्पित माध्य किसको मानेंगे, हम कल्पित माध्य एक्स आई वाली लाइन में से मानते हैं। एक्स आई की लाइन ये है, इसका जो बीच का नंबर है, अब ये 13, ये बीच का नंबर है, 2 इसके ऊपर हैं, 2 इसके नीचे हैं। ए मान लेंगे 13 हम क्या करेंगे, एक्स आई माइनस ए अपॉन 5, एच 5 है हमारा, तो 3 माइनस 13 अपॉन 5, माइनस 10 अपॉन 5 माइनस 2, तो माइनस 2 आ गए यहाँ पे, माइनस 1, इससे ऊपर भी 2 हैं, इससे नीचे भी 2 हैं, -2 -1 0 1 2। सब में यही चीज़ रहती है कि कल्पित माध्य वाले 0 उससे ऊपर वाले माइनस में जाते हैं और उससे नीचे वाले प्लस में। अगले स्टेप में हम एफ आई डी आई कर देंगे, इन दोनों लाइनों को गुणा करेंगे, यहाँ लिख देंगे 7 दूनी 14 -14, 10 से कम 10 -10, 0 को 0 से ये 15 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा। अब एफ आई डी आई को डी आई से करेंगे, तब एफ आई डी आई का स्क्वायर बन जाएगा हमारा, तो 14 दूनी 28, 10 से कम 10, इनका योग कर देंगे -2 और इनका योग करेंगे 72। अब कल्पित माध्य ए 13, एच 5 है हमारे पास, हम प्रसरण हमें चाहिए, इसमें मानक विचलन निकालना है, तो हम माध्य नहीं निकाल रहे हैं, डायरेक्ट निकाल रहे हैं। एच का स्क्वायर सिग्मा एफ आई डी आई का स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ आई माइनस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई का होल स्क्वायर, ये आ गया 72 अपॉन 48, और यहाँ आ गया -2 अपॉन 48। कटिंग करते हैं, 2 6 12, 2 3 14, यहाँ भी कटिंग कर देते हैं 24, तो यह आ जाएगा 36 अपॉन 24 माइनस, अब -1 अपॉन 24 और -1 अपॉन 24 दो बार आ गया, 36/24 माइनस ये माइनस माइनस ये 1 हो गया, ये तो माइनस रहेगा ही, 24 × 24, एलसीएम ले लो 24 × 24। अब यहाँ पे एक 24 है, वो तो कैंसिल हो जाएगा, तो 36 के 24 से गुणा होकर 864 आ जाएगा। सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा 25 × 863 × 24 × 24, सिग्मा इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब देखो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 24 24 दो बार है, वर्गमूल में बार लगाएंगे इस पर, तो ये 24 बन के बाहर आ जाएगा, 863 अब रह गया, इसका वर्गमूल निकाल लेंगे हम, 5/24 863 का हो जाएगा 29.37, इसके 5 से गुणा करेंगे 146.88 अपॉन 24, 24 से भाग करेंगे 6.12, ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरे क्वेश्चन कराने का तरीका आसान लगता हो तो मैं चाहूँगी आप सभी इस पे कमेंट ज़रूर करना कि कैसा आपको लग रहा है, समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, दिए गए बारंबारता बंटन के लिए माध्य व प्रसरण ज्ञात कीजिए। ये वर्ग हमें दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है हमें, वर्गों को हमने एक लाइन में लिखा, बारंबारता लिखी हमने, एफ आई बारंबारता होती है, इन दोनों का मध्य बिंदु निकाला। अगले स्टेप में हमने 0 और 30 के बीच का नंबर 15 होता है, 30 और 60 के बीच का नंबर 45 होता है। अगर आपको नहीं आता निकालना मध्य बिंदु, तो जैसे 30 और 60 को जोड़ा 90 आ गया, 90 को 2 से भाग करके 45 आ जाएगा। 0 और 30 को जोड़ो 30 आ जाएगा, 2 से भाग करके 15 आ जाएगा। 60 और 90 को जोड़ो 150, 2 से भाग करोगे तो 75 आएगा। एक तरीका और आसान है इसका, देखो 0 और 30 को का हमें पता आसानी से पता चल जाता है कि ये 15 आता है, ये दोनों को जोड़ के आधा कर लो तो 15 हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में फ़र्क देखो, 30 और 60 के बीच का नंबर बीच में कितना अंतर है, 30 का अंतर है, तो 30 इसमें जोड़ दो, 15 में 30 जोड़ोगे 45 आ जाएगा। इनमें सब में 30-30 का फ़र्क आता है, 30-30-30 सब में 30-30 का रहा, तो यहाँ पे सब में 30-30 जोड़ते चले जाओ। 15 में 30 जोड़े 45 आ गया, 45 में 30 जोड़ोगे 75 आ जाएगा, और वही इन दोनों के बीच का नंबर होगा। 75 में 30 जोड़ोगे 105 आएगा, वही इन दोनों के बीच का नंबर होगा। अगला स्टेप डी आई एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब हमें ए मानना है, कल्पित माध्य वो एक्स आई वाली लाइन में से मान सकते हो, एक्स आई की लाइन ये वाली है, तो बीच का नंबर देखो ये मान लेंगे ए, 3 नंबर इससे ऊपर है और 3 नंबर इससे नीचे है, तो पता कल्पित माध्य वाली लाइन में 0 आना है, ऊपर -1 -2 -3 नीचे 1 2 3,
निकाल के भी करना चाहो तो 15 में से 105 को माइनस करो और अंतर 30 का है तो h 30 हो जाएगा, 30 से भाग कर दो। h हमारा 30 है, a हमने 105 लिया है। अब डी आई होता है एक्स आई अपॉन एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। एक्स आई 15 लिया हमने, सबसे पहले वाला 15 लिया, a हमने 105 माना और h 30 है, 30 से भाग करा। 15 में से 105 गए, -90 बचता है, 0 से 0 कटी, 3 3 9 -3 आ गया। 45 से 105 का माइनस करो, 30 से भाग करो तो ये -60 आ जाएगा, ये 30 है, 0 से 0 कटी, 3 दूनी 6, -2 आ गया ये। तो ये हमारी लाइन बन गई। यहाँ 0 आते हैं इसके सामने, ऊपर -1 -2 -3, नीचे 1 2 3। अब हमें करना है FIDI, इन दो लाइनों के गुना करनी है। 2 के -3 से करोगे -6 आएगा, 3 के -2 से करोगे -6 आएगा, 5 के -1 से करोगे -5 आएगा। तो इन दोनों लाइनों को गुना करोगे तो यहाँ लिख देना। अब देखो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ -11 आ रहा है, यहाँ 13 आ रहा, तो 13 में से 11 गए 2। आसान तरीका है करने का। अच्छा, अब FIDI का स्क्वायर, FIDI को DI से गुना करोगे, 6 3 18, 6 दूनी 12, 5 एकम 5, ऐसे इन दो लाइनों के गुना करोगे, यहाँ लिखोगे, इनका जोड़ करके यहाँ लिख दोगे। h 30 है और 105 है। माध्य है x बार a प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI इंटू h। a 105 है, FIDI 2 है, सिग्मा FI 30 और h भी 30 है, 30 एकम 30, 105 में 2 जोड़े 107 आ गया। अब प्रसरण निकालते हैं हम। सिग्मा स्क्वायर h स्क्वायर सिग्मा FIDI स्क्वायर अपॉन सिग्मा FI माइनस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI का होल स्क्वायर। h 30 का स्क्वायर हो गया, सिग्मा FIDI का स्क्वायर 76 और ये 30 आ गया, यहाँ पे 2/30 आ गया। अब यहाँ मैंने कटिंग नहीं करी है, देखो मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, आप किसी भी तरह से कर सकते हो। अब इसको देखो 76 अपॉन 30, 2 अपॉन 30 को 2 बार करा, 2 अपॉन 30 इंटू 2 अपॉन 30 कर दिया। अब 30 इंटू 30 एलसीएम ले लिया हमने, एक 30 तो इससे कैंसिल हो जाएगा, दूसरा 30 इससे गुणा हो जाएगा। 76 इंटू 30 -4 मैंने इस, अब ये 30 इंटू 30 ये हो गया और 30 इंटू 30 ये वाला हो गया। अब मैंने क्यों नहीं कटिंग करी थी यहाँ पे, इसी वजह से नहीं करी थी क्योंकि बाहर 30 इंटू 30 है और यहाँ अगर मैं 30 ले आती हूँ आराम से, इस 30 से ये 30 कट गया, इस 30 से ये 30 कट गया, आंसर निकालने में हमें ईजी रहेगा। अब इन दोनों ने गुणा करी, 2280 -4 2276 इसका आंसर आ जाएगा। माध्य 107 और प्रश्न 2276। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। ये वर्ग हमें दिए हुए हैं, बारंबारता दी हुई है, वर्ग ऐसे लिख लिए, बारंबारता ऐसे लिख लिए। मध्य बिंदु तो हमें निकालना बता ही दिया हमें, 0 और 10 के बीच का 5 होता है। अब देखो इसमें 10 का अंतर है तो 5 और 10 15, सब में 10 10 का अंतर है तो 5 में 10 जोड़ोगे 15, 15 में 10 जोड़ोगे 25, फिर 35, फिर 45। अब ए में कल्पित माध्य लेना है, जो बीच का नंबर ये 25 है, इसको हम कल्पित माध्य मान लेंगे। ऊपर भी 2 है, नीचे भी 2 है। कल्पित माध्य वाली लाइन में 0, ऊपर -1 -2, नीचे 1 2, और करके देखोगे तो मैंने बता दिया सब क्वेश्चंस में, तो ये भी करके देख लो आप। अब FIDI इन दो के गुणा करोगे, 5 दूनी 10, 8 एकम 8, ये लाइन बन गई। अब ये 10 और 18 होते हैं, 16 और 28, 28 में से 18 गए 10 बचे। FIDI का इसका इन दो लाइनों की गुणा करोगे, 10 दूनी 20, 8 एकम 8, 0 के 0 से 0 आ गया, 16 एकम 16 आ गया। इस लाइन की गुणा करोगे 68 आ जाएगा। अब A 25 है, H 10 है, इनमें अंतर 10 है सब में। माध्य निकालोगे, A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI अपॉन H। A 25 है, FIDI 10 है, ये 50 है और ये 10 है। 0 से 0 कट कर दो और 5 दूनी 10, 25 में 2 जोड़ दो, 27 आ गया। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर H स्क्वायर सिग्मा FIDI का स्क्वायर अपॉन सिग्मा FI, सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI का होल स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर हो गया। ये 68 अपॉन 50, 10 अपॉन 50, 68 को 50 से भाग करो, इसको ऐसे भी आप कर सकते हो। अब आप 68 को 50 से भाग करो, 1.36 आ गया। 0 से 0 कैंसिल करो, 1.5 1/5 होता है 0.2, तो 0.2 लिख दिया, इसका वर्ग करा। 0.2 का वर्ग होता है 0.04,
1.36 में से 0.04 माइनस करोगे, 100 इंटू 1.32 132 आ गया। माध्य 27 और प्रसरण 132। 9th क्वेश्चन, लघु विधि। चाहे लिखा हो या ना लिखा हो लघु विधि, अगर आपको ऐसे दे रखे हैं, ये वर्ग इस दे रखे हैं, तो आपको लघु विधि से करना ही आसान पड़ेगा। अब 70 से 75, 75 से 80 ये हमने लिख दिया वर्ग। ये हमारी बारंबारता होगी। जो संख्या होती है वो बारंबारता होती है, FI की लाइन होती है वो। मध्य बिंदु 70 और 75 के बीच का 72.5 होता है। इन दोनों को जोड़ो और 2 से भाग करो, 72.5 आएगा। अब फ़र्क कितना, 5 का फ़र्क है, सब में 5-5 का फ़र्क है, तो ये 5-5 यहाँ जोड़ते चले जाओ। 72 में 5 जोड़ोगे 77 आ जाएगा, 77 में 5 जोड़ोगे 82 आ जाएगा, 82 में 5 जोड़ोगे 87 आ जाएगा। तो 5-5 इसमें 5-5 सब में जोड़ते चले जाओ। अब DI इजिकल टू XI माइनस A अपॉन H, हमें कल्पित माध्यम मानना है। बीच का नंबर मानेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो 5वां नंबर 1 2 3 4 5, ये 5वां नंबर है, ये कल्पित माध्य आ जाएगा हमारा। 92.5 A हो गया। अब इससे ऊपर भी 4 है, इससे नीचे भी 4 है, तो ये 0 हो जाएगा। यह मैंने बार बार बताया आप कैसे निकालते हैं हम इसको। ये 92.5 है। अब DI 72 में से 72.5 में से हम 92.5 को घटाएंगे और यहाँ 5 से भाग करेंगे, इनका अंतर 5 है तो 5 से भाग करेंगे हम, -4 आएगा। यहाँ पे DI हम निकालते हैं इसमें, 72.5 में से 92.5 अपॉन 5 करेंगे, तो 92 में से 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 92 में से 72 के 20 आ गया, 5 -20, 5 चौक 20, तो -4 आ गया। इसी तरह से हम 77.5 में से 92.5 करेंगे अपॉन 5, 92.5 में से ये माइनस करेंगे तो -15 आएगा अपॉन 5, 5 से 15, -3 आ जाएगा ये हमारा। तो मतलब कल्पित माध्य वाली लाइन में 0, उससे ऊपर -1 -2 -3 -4, उससे नीचे 1 2 3 4। अब FI और DY लाइन को गुणा करना है, -12, ये -12 आ जाएगा, -14 आ जाएगा, -7 आ जाएगा। अब इसमें देखो क्या क्या कट रहा है, ये देखो ये 12 इस 12 से कट गया, ये आप पेंसिल से कट कर लेना अपने पास, ये 12 इस 12 से कट गया, थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाती है। अब 14 और 7 -21, 18 और 9 27, 27 में से 21 गए, 6 बचा। अब FI DI का स्क्वायर करना है हमें अगले स्टेप में, तो FI DI को DI से गुणा करेंगे, 12 चौक 48, 12 तिया 36, 14 दूनी 28। इन दो लाइनों के गुणा करेंगे, योग कर देंगे, 254 आ गया। H 5 है, A 92.5 कल्पित माध्य है, X बार निकालेंगे, A प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI अपॉन H। A 92.5, ये 6/60 इंटू 5, तो 6 ये हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 1/2 हो गया, या 5/10 करोगे तो भी 0.5 आता है। 92.5 में 0.5 जोड़ोगे तो 93, ये माध्य आ गई। अब हम प्रसरण निकालेंगे, सिग्मा स्क्वायर H स्क्वायर सिग्मा FI DI का स्क्वायर अपॉन FI प्लस सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI का होल स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ये हो गया 254 अपॉन 60, 6/60 का वर्ग, 6/60 इंटू 6/60, 1 6 को कट कर दिया हमने 60 से, तो 60 और 60 इंटू 10 LCM आ गया इसका हमारा 254 अपॉन 60 और 6 इंटू 60 इंटू 10, 60 इंटू 10 LCM आ गया, 60 से 60 कैंसिल और 254 को 10 से गुणा करेंगे, 2540, ये -6 आ गया। ये 25 है, यहाँ 2534 आ गया, इसमें इसको और 60 इंटू 10, 5 5 25, 5 2 10। अब 5 1 द 5, 5 1 द 5 2 द 12 दूनी 24 ही आ गया, 2534, इसको 24 से भाग करेंगे तो 105.58, 10 पॉइंट, सिग्मा स्क्वायर हो गया 105.58, सिग्मा इसका वर्गमूल और सिग्मा निकालोगे 10.27, इसका आंसर आ जाएगा।
10वां क्वेश्चन, एक डिज़ाइन में बनाए गए वृत्तों के व्यास मिलीमीटर में नीचे दिए गए हैं। ये व्यास हमें दिया हुआ है, वृत्तों की संख्या में दी हुई है। अब देखो यहाँ है 33 से 36 और 37 से 40, फिर 41 से 44, मतलब 36 और 37 लगातार नहीं है, ऐसे 40 से 41 लगातार नहीं है। सतत में क्या होता है कि ये 36 पे ख़त्म हो रहा है तो अगला भी 36 से शुरू होना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। तो पहले तो हम इसको बनाएंगे सतत। 37 और 36 के बीच का अंतर है 37 में से 36 के 1, 2 से भाग करो 1 को, 1/2 0.5। तो हम प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा में से 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ेंगे। जैसे इसकी स्टार्टिंग का नंबर 33 है, उसमें से 0.5 माइनस करें। ये निम्न सीमा इधर वाली होती है, ये होती है निम्न सीमा और इधर की होती है उच्च सीमा। निम्न में से 0.5 घटाएंगे तो 33 में से 0.5 घटाया 32.5 आया। उच्च है 36, उसमें 0.5 जोड़ेंगे तो 36.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है उसमें क्वेश्चन में 37 में ये निम्न सीमा है, 37 में से 0.5 माइनस करा तो 36.5 और 40 में 0.5 प्लस करा तो 40.5 आ गया। तो जिस पे ये नंबर ख़त्म हो रहा है 36.5, उसी से दूसरा नंबर शुरू हो रहा है 36.5 से। अब ये हमारा सतत हो, क्योंकि जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से दूसरा शुरू हो रहा है। ये 40.5 पे ख़त्म हो रहा है, ये 40.5 से शुरू हो रहा है। ये बन गया अब सतत। वृत्तों की संख्या होगी। अब मध्य बिंदु इनका निकाल लो, इन दोनों को जोड़ो, उसका आधा करो, 34.5 आ जाएगा। अब इनमें सब में 4 का अंतर है। देखो 36, 4 40, 4 44, 4 48, तो सब में 4 जोड़ते चले जाओ। इसमें 34.5, 38.5, 42.5। अब ये नंबर, अब ये बीच का नंबर, इसको हम कल्पित माध्यम मान लेंगे। ऊपर ये 0 हो जाएगा, माइनस और माइनस 2 1 2। FIDI इन दो की गुणा कर देंगे, -30 -17, ये 0 हो गया। इसमें अब ये 22 और 50 72, 72 में 47 के 25 बचे। FIDI स्क्वायर करेंगे अब हम, इन दोनों लाइनों की गुणा करेंगे, 30 19 60, 17 एकम 17। ये लाइन आ गई, इनका योग कर दिया हमने, इसको इन दो लाइनों गुणा करेंगे, यहाँ लिखेंगे, ये योग आ गया। माना कल्पित माध्य A 42.5, H 4, माध्य A प्लस सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI इंटू H, ये 42.5 है। सिग्मा FIDI 25 निकला, तो ये 25 चौका 100 और 4 एकम 4, 42.5 प्लस 1, ये 43.5 आ गया। प्रसरण सिग्मा स्क्वायर H स्क्वायर सिग्मा FIDI का स्क्वायर अपन सिग्मा FI, सिग्मा FIDI अपन सिग्मा FI का होल स्क्वायर। H हो गया 4 का वर्ग, ये 199 अपॉन 100, यहाँ 25 है, 25/100। 199 को 100 से डिवाइड को 2 0 है तो 2 पीछे चला जाएगा, 1.99। ये 0.25 का वर्ग, 0.25 का वर्ग होता है 0.0625। इसमें से इसको माइनस करा, 1.9275। ये है सिग्मा स्क्वायर। हमें चाहिए मानक विचलन, इसका वर्गमूल निकालेंगे। 16 का वर्गमूल 4 होता है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे, 1.9275 का 1.388 आ जाएगा। इसको इससे गुणा करोगे 5.55 आएगा। मानक विचलन 5.55, माध्य 43.5। ये वैसे मैंने पहले माध्य लिखना था, बाद में ये लिखना था। आप इसका अंडर रूट वगैरह सब शो करके दिखाओगे, डायरेक्ट नहीं कोई लिखेगा। मैंने आपको सिखा दी 2-3 क्वेश्चंस में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जिस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।